आज का अपना टॉपिक है प्यूटेंट स्क्वायर मेथड। प्यूटेंट स्क्वायर एक ऐसा टॉपिक जिसके थ्रू हम पूरे के पूरे जेनेटिक्स की स्टार्टिंग को समझते हैं। मतलब प्यूटेंट स्क्वायर मेथड को डेवलप किया था एक जेनेटिक साइंटिस्ट आरसी प्यूटेंट ने। जनरली वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, ब्रिटिश से बिलोंग करते थे, जिनका नाम था आरसी प्यूटेंट। उन्होंने ये सोचा कि किसी भी जेनेटिक वेरिएशंस को या फिर जेनेटिक सीक्वेंस को हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंटेशन करना और जेनेटिक सीक्वेंस को शो करना, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन और ये सारी चीजों को सिंपलाइज कर देना, ये ही काम है प्यूटेंट स्क्वायर मेथड। मतलब प्यूटेंट स्क्वायर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम गैमेट, जिस तरह से फादर और मदर से जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक, अब वो गैमेट फॉर्मेशन हो के बाद में फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब वो जाइगोट फर्दर F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का फिर से फ्यूजन होके F2 जनरेशन में। तो इन सारी प्रोबेबिलिटी को हम शो कर सकते हैं प्यूटेंट स्क्वायर मेथड से। आप समझ आए? तो प्यूटेंट स्क्वायर मेथड क्या है? जनरली बोल सकते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है जेनेटिक या फिर ऑस्प्रिंग फॉर्मेशन का, या फिर क्या न्यूबॉर्न फॉर्मेशन करने का। तो आरसी प्यूटेंट ने इसकी एक डायग्राम बनाया था। पहली बात, मेंडलिज्म लॉ को, मेंडलिज्म के एक्सपेरिमेंट के प्रोडक्ट को समझने के लिए। तो उसी को समझते हैं। सबसे पहले क्या किसने डेवलप किया था, ये नाम हमेशा ध्यान रखना, आरसी प्यूटेंट। उनके नाम से ही इसका आविष्कार हो गया, नाम का आविष्कार हो गया प्यूटेंट स्क्वायर मेथड। तो प्यूटेंट स्क्वायर मेथड एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन पे बेस्ड है, ax प्लस बी बाय का होल स्क्वायर, ax प्लस बी बाय का होल स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है। यहां पर दूसरी बात, ये पहला बात तो ये आ जाएगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखने वाली है, दैट कि जो भी अपने पास प्रोडक्ट, यानी जो भी अपने पास गैमेट की फॉर्मेशन होगी टी और स्मॉल टी, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50-50%। अगर मेरे पास कोई टी एंड टी और स्मॉल टी है, तो इन दोनों में से टी क्या तो ये टी फॉर्मेशन होगा या तो ये टी फॉर्मेशन होगा एक गैमेट के रूप में, हैप्लॉइड गैमेट। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 50% रहती है। दोनों में से कोई से भी फॉर्मेशन हो सकता है। इसीलिए हम एक्सप्रेशन में कंसीडर करके चलते हैं 1/2, ठीक। इसी तरह से इसके लिए भी, एक रिसेसिव पेरेंट के लिए भी, या तो मदर हो गया या तो फादर हो गया, कुछ भी हो, रिसेसिव पेरेंट्स के लिए भी यही एप्लीकेबल है, ठीक। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को, x क्या है, x इज इक्वल टू टी और स्मॉल टी को हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, ठीक। तो t और b की जगह क्या आ जाएगा, फिर से b की जगह 1/2 और t की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल t। अब इसका होल स्क्वायर, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो और यही आ जाएगा। बायो में ज्यादा मैथ नहीं पढ़ना है, इसीलिए अपने को सिंपल वे में। तो इससे अपने को इस पूरे प्रोसेस से एक चीज मिल जाता है कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि कितना जेनोटाइपिक रेशियो फॉर्मेशन होगा या फिनोटाइपिक रेशियो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 टी प्लस 1/2 स्मॉल टी और इंटू 1/2 टी प्लस 1/2 स्मॉल टी। इस तरह से लिख सकता हूं। अगर थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो दोनों को क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। तो दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 टी प्लस 1, इसको फिर से इसको इसके साथ, तो 1/4 टी एंड स्मॉल टी। इसके बाद क्या आ जाएगा, अब इसको इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 1/4 टी, पहले कैपिटल टी लिखना फिर स्मॉल टी लिखना। अगर कोई आ जाता है कि टी से इंटू हो रहा है तो हमेशा डोमिनेंट वाला आएगा फिर रिसेसिव, तो टी यहाँ डोमिनेंट होता है तो डोमिनेंट लिखना फिर रिसेसिव, फिर ये इससे भी होगा तो 1/4 टी एंड टी। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, टी स्मॉल टी सही है। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर दो। एक स्टेप इसमें जो दो चीज सिमिलर हैं, ये दोनों चीज सिमिलर है, तो इन दोनों चीजों को सिमिलर कर देते हैं। तो सिंपल ये क्या आ जाएगा, 1/4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2/t एंड स्मॉल टी फॉर्मेशन कर लेंगे।
थोड़ा सा रब करके लिख देते हैं साफ सुथरा। 2/4 इंटू टी एंड स्मॉल टी आ जाएगा प्लस 1/4 टी एंड टी। अब यहां से ये इसको क्या हो जाएगा कट, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये अपना इक्वेशन फाइनल क्या आ जाएगा 1/4 टी प्लस 1/2 टी एंड स्मॉल टी इज इक्वल टू 1/4 टी एंड टी। ये फाइनल अपना एक्सप्रेशन आ जाएगा किसके लिए, एक जो पी प्लांट के लिए हम निकालते हैं टॉल और ड्राफ्ट का फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो बोलो जीनोटाइपिक रेशियो बोलो, ठीक। इसी तरह से हम निकालते थे मेंडलिज्म के केस में, जब हम F1 जनरेशन की फॉर्मेशन करते थे तो हमारे पास क्या आता था, यही रेशियो। F1 जनरेशन में तो सारे क्या आते थे फाइनल रेशियो, मतलब सारे के सारे क्या होते थे टॉल होते थे। ये क्या आ जाएगा F2 जनरेशन के। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से हम शो कर सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का, मेंडलिज्म एक्सपेरिमेंट के किसी भी एक्सपेरिमेंट को इसी बायनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फटाक से इसके आगे वाला टॉपिक भी है जहां हम फाइनली मेंडल स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये प्यूटेंट स्क्वायर मेथड ही है, ठीक है ना। मेंडलिज्म के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्रेसाइज करेंगे बस। चलो ये हो गया, अपने पास फाइनली आंसर ये आया, तो इसी को आखिरी में नोट करके चलेंगे। आखिरी में देखते हैं कि एक्सप्रेशन आता है कि नहीं। अपने पास दो प्लांट्स हैं, एक मान लेते हैं टॉल प्लांट है, दूसरा ड्राफ्ट प्लांट है। क्या है, टॉल प्लांट है, दूसरा ड्राफ्ट प्लांट है, ठीक। टॉल प्लांट का रेशियो क्या आ जाएगा, टॉल प्लांट मान लेते हैं टी है, ठीक है, टी एंड टी। एक क्या मान लेते हैं, ये हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अभी जो फाइनल इक्वेशन लेके चल रहे हैं ना, ये क्या है होमोजेगियस डोमिनेंट, और इधर साइड भी होमोजेगियस डोमिनेंट ही लेंगे, तो टी एंड स्मॉल टी लेंगे। अब इन दोनों से प्रोबेबिलिटी जो फाइंड होगी वो टी एंड स्मॉल टी बनने का सबसे ज्यादा चांस बनेगा यही, ठीक है। 50-50 चांस, दोनों साइड से एक ही चीज निकालो, दोनों साइड से अगर इसको भी चूज करोगे तो इसको भी चूज करोगे तो आंसर तो यही आने वाला है। ये आ जाएगा अपना क्या, F1 जनरेशन फाइनल है। F1 जनरेशन का प्रोजेनी आ जाएगा गैमेट की फॉर्मेशन होके। अब इसी तरह से एक और इधर साइड से और इधर साइड से एक मिलकर के टी एंड स्मॉल टी फिर से फॉर्मेशन करेंगे। मतलब यहाँ जो 50-50% चांस है, मैं उससे दो ठोक फॉर्मेशन कर देता हूँ, दो बेबीज की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इससे अपने को क्या मिल गया, इससे एक चीज मालूम चला कि इन दोनों का रेशियो ही क्या है 1 है, ठीक है। 2:0 है, क्या है फाइनल। अगर इसका जीनोटाइपिक रेशियो बोलता हूं तो 2:0 है, मतलब दोनों ही क्या है टॉल प्लांट है, ठीक। जीनोटाइपिक भी बोलोगे और फिनोटाइपिक रेशियो बोलोगे तो दोनों ही 2:0 आ जाएंगे, ठीक। दोनों में ही टॉल आ जाएगा। चलो अब इसको क्या मान लेते हैं, एज एक मेल मान लेते हैं, दूसरे को फीमेल। अब दो प्रोजेनिस को क्या करेंगे, हम फिर से क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो इसको फाइनल यहाँ पास से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से करते हैं, थोड़ा बड़ा जगह चाहिए अपने पास। तो इस साइड क्या आ जाएगा, ये दोनों गैमेट फिर से फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं। अब उसी तरह से टी एंड स्मॉल टी इधर साइड फिर से फॉर्मेशन होने के चांस हैं, दोनों 50-50 चांसेस है। अब इसके साथ ये दोनों फ्यूज होके क्या बना लेंगे, टी एंड टी। ये इसके साथ फ्यूज होके टी एंड स्मॉल टी, ये वाला इसके साथ फ्यूज होके टी एंड स्मॉल टी, ये वाला इसके फ्यूज होके टी एंड टी। ये फॉर्मेशन हो जा रहे हैं। अब ये क्या इस रेशियो के इक्वल है, चलो देख लेते हैं। ये अपने पास क्या है, तो एक जीनोटाइपिक TYPHIC टाइपिक रेशियो आया था, ठीक। 1/4 रेशियो, 1/2 रेशियो, 1/4। तो सिंपल अगर मैं यहां पास भी लिखता हूं TT रेशियो ऑफ टी एंड स्मॉल टी, रेशियो ऑफ टी एंड स्मॉल टी, तो इसका क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू अपने पास 1 है, ये वाला वैल्यू 2 है, ठीक है। ये वाला वैल्यू क्या है, 1 है। सिंपल आया, सेम टू सेम आया। ये दोनों में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है ना। वो बस इनवर्स में है और आंसर लाएंगे तो यही आ जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं मैं, क्या तो पूरा वैल्यूज क्या आ जाएगी, सेम टू सेम आ जाएगी। इसको पलट दोगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी अपने पास, यही। तो दोनों अगर क्या है, आरसी प्यूटेंट का इस्तेमाल करते हैं। आरसी प्यूटेंट ने जो डेवलप किया था प्यूटेंट स्क्वायर मेथड, तो उसका उस मेथड का यूज करके हम किसी का भी जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये फिक्स नहीं रहता, इसको हम सिर्फ और सिर्फ एज
सोच सकते हैं, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। फाइनल आंसर ऐसा ही आएगा ये कभी निश्चित नहीं रहता, ठीक है। लॉट्स ऑफ वेरिएशंस होते हैं, वो ऑकर होंगे, तो ये सारा रेशियो चेंज हो सकता है। बट एक नॉर्मल केस के लिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यही आएगा, ठीक। चलो, तो इसका आ गया, ये आ गया अपना जीनोटाइपिक रेशियो, इसी के नीचे फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक यानी कितने टॉल होंगे, कितने ड्राफ्ट होंगे। तो ये टॉल हो जाएगा, दूसरा ये भी टॉल हो जाएगा, तीसरा ड्राफ्ट। मतलब टॉल रेशियो ड्राफ्ट प्लांट का कितना रेशियो आ जाएगा, 1:3। तो 3:1, 3:1। तो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। कंप्लीट। चलो, इसका एक बार फटाक से डायग्राम ले, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इन दोनों से रिलेटेड है। अभी तक जितने हमने टॉपिक पढ़ा उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हो टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस होता क्या है? टेस्ट क्रॉस यानी कि कोई भी जो अपने पास प्रोजेनी डेवलप्ड हुआ है वो एक होमोजेगस डोमिनेंट है या हेट्रोजेगस डोमिनेंट है। इस चीज को पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास जो भी डोमिनेंट मिला है, जो भी पेरेंट मिला है, वो किस तरह का डोमिनेंट है, वो सेल्फ डोमिनेंट की तरह एक्सप्रेस कर रहा है या फिर अगले जाके वेरिएशंस में वो नॉन सेल्फ होने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। मतलब वो शो कर सकता है दूसरे कैटेगरीज का। चलो, तो इसको देख लेते हैं। तो अगर क्या हो जाएगा, होमो होगा तो मतलब टी एंड टी रहेगा, या हेट्रो रहेगा तो टी एंड स्मॉल टी रहेगा, होमो या हेट्रो। तो इसको ड्राइव्ड किया था मेंडल ने फाइनली पता करने के लिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी प्रोजेनी किस तरह का डोमिनेंट है, ठीक, होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो इस चीज को चेक करने के लिए मेंडल ने ये टेस्ट क्रॉस का मेथड निकाला। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो टेस्ट क्रॉस। प्यूटेन का खत्म, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस ये कुछ हद तक सिमिलर है बैक क्रॉस के हिसाब से, ठीक है ना। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में क्या अंतर है ये भी मैं अभी बताऊंगा थोड़ा देर में। पहले समझ लेते हैं टेस्ट क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस सिंपल हम समझ चुके हैं कि ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कोई भी प्रोजेनी होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो इस पूरे मेथड को बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। इस मेथड में होता क्या है, टेस्ट क्रॉस मेथड में हम एक होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक, एक डोमिनेंट पेरेंट को क्या लेते हैं, डोमिनेंट प्रोजेनी को, ठीक, डोमिनेंट प्रोजेनी को एक रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करते हैं, उस दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, ठीक। और क्रॉस से हमें ये पता चलता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अभी भी समझ नहीं है, एक एग्जांपल देखेंगे अभी जस्ट, तो इसके बाद समझ आएगा। पर उससे पहले बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में और टेस्ट क्रॉस में थोड़ा बहुत ही अंतर है। बैक क्रॉस में क्या होता है कि हम किसी भी प्रोजेनी को क्या लेते हैं, किसी भी प्रोजेनी को ले लेते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो, उसको उठाते हैं और दो पेरेंट में से किसी भी पेरेंट के साथ फ्यूजन कराते हैं, मतलब उन दोनों के क्रॉस कराते हैं। तो इससे ये पता नहीं रहता है कि हम कौन से पेरेंट के साथ करा रहे हैं, ठीक, उसमें फिक्स्ड नहीं रहता कि हम इसके साथ कराएंगे या इसके साथ, उसमें किसी के साथ भी आप करा सकते हो बैक क्रॉस में। बट टेस्ट क्रॉस में आपको फाइनलाइज्ड है कि होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेट्रोजाइगस, आपको एक अननोन प्रोजेनी को सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ ही कराना है फ्यूजन। समझ आई बात? चलो, तो ये दोनों अंतर है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं तो फाइनल अपने को सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। मेरे पास क्या है, दो मान लेता हूं, मैं एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ले लेता हूं। पहला केस, इसके लिए 2-3 केस बनेंगे। पहला केस मैं मान लेता हूं एक मेरे पास टी एंड स्मॉल टी, एक हो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अब ये मेरे लिए अननोन है, मतलब एक टॉल प्लांट है। क्या है ये, एक फाइनल करेंगे तो एक टॉल प्लांट आएगा, ठीक है। अब मैं एक रिसेसिव प्लांट के साथ रिसेसिव पेरेंट यानी ड्राफ्ट प्लांट आ जाएगा, ठीक, ड्राफ्ट प्लांट या फिर पेरेंट इसे लिख लेना, ठीक है। ड्राफ्ट प्लांट पेरेंट के साथ कराएंगे, मतलब रिसेसिव पेरेंट, ठीक। क्या आ जाएगा इसका रेशियो, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी वाले ही तो सिर्फ रिसेसिव शो करेंगे। ये बात तो अपने को क्लियर है।
तो इसमें से जो प्रोबेबिलिटी है आने के, चांसेस है आने का, वो दो है, या तो ये और ये फ्यूजन करके क्या फॉर्मेशन करेंगे, टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी फॉर्मेशन करेंगे, या तो ये और ये फ्यूज हो करके टी एंड स्मॉल टी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, मतलब एक यहाँ टॉल फिर से मिल जाएगा और दूसरा ड्राफ्ट मिल जाएगा। ठीक, दोनों का रेशियो क्या लिख सकते हो, दोनों का रेशियो आप लिख सकते हो 1:2 यहाँ मिल रहा है, सॉरी 1:1 मिल रहा है। ठीक है ना, अलग अलग का टी एंड स्मॉल टी और टी एंड स्मॉल टी का रेशियो 1:1। अब इसको थोड़ा सा रुक जाओ थोड़ा, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो दोनों चीजें एक साथ क्लियर हो जाएगी। अब इस बार मैं क्या ले लेता हूं, इस बार मैंने हेटेरोजाइगस डोमिनेंट लिया था, इस बार होमोजाइगस डोमिनेंट लेता हूं। होमोजाइगस में सेम टू सेम रहेंगे। ठीक, जीनोटाइप्स क्या रहेंगे, एलील्स जिसे बोला जाता है एलिक, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एक एलिलिक हो जाएगा, दूसरा एलिलिक इसी तरह से इधर साइड भी, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, और इन दोनों का भी एक प्रोबेबिलिटी है फ्यूज होने का। इधर साइड क्या फॉर्मेशन होगा, इधर साइड अगर ये फ्यूज करते हैं तो टी एंड स्मॉल टी, इसमें टी एंड स्मॉल टी। अब इसका रेशियो टी एंड स्मॉल टी रेशियो ऑफ 0, इसके अलावा तो इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है, तो सिंपल सा इसका रेशियो क्या मिल जाता है, इसका रेशियो अपने पास मिल जाता है 1:0। ठीक है, मतलब अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रेशियो, सॉरी 1 नहीं आएगा, 2, इसका 2 और रेशियो 0, मतलब इधर साइड तो कुछ है ही नहीं है। सिंपल सा भी समझ के चलो, अब यहाँ पे नोट हो कर लो, फिर तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। आप देखो इन दोनों में अंतर क्या है और किस तरह से हम समझ सकते हैं दोनों टॉपिक्स को। टेस्ट क्रॉस में हमने क्या किया, पहले एक क्या लिया हमने, एक हमने हेटेरोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट लिया, हेटेरोजाइगस प्लांट लिया। ठीक है, F1 जनरेशन का। अब उसको हमने लिया और उसको एक रिसेसिव पेरेंट के साथ फ्यूजन कराया, तो अपने को एक टॉल मिला, दूसरा एक ड्राफ्ट मिला। तो अगर एक टॉल और एक ड्राफ्ट मिलता है तो इससे यह पता चल जाता है कि अपने पास जो अपने पास प्लांट है वो एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। सिंपल सी बात, क्लियर है। चलो, एक ये चीज समझ आ जाती है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है, एज अ प्रोजेनी है। ठीक, उस प्रोजेनी का हम रिएक्शन करा रहे हैं एक रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ दोनों जो रेशियो मिलेंगे, ठीक है, मतलब दोनों ही क्या मिलेंगे, टॉल मिलेंगे। अगर दोनों केसेस में अपने को टॉल मिलता है तो अपने को एक चीज और क्लियर हो जाएगी, दैट कि ये क्या है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट हमारे पास पेरेंट था। आज सिर्फ क्लियर हुई दोनों बात। सिर्फ और सिर्फ इसमें अगर टॉल एंड ड्राफ्ट आ रहा है तो अपने पास समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या है, हेट्रो। अगर सेम टू सेम है तो होमो। अब क्लियर है। इसी तरह से मेंडल ने भी फाइंड किया था कि कोई पेरेंट जो अपने उसको मिला और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए उसको इस्तेमाल करना है उस चीज को, उस पेरेंट को, या फिर F1 प्लांट्स के प्रोजेनिस को, तो वो किस तरह से यूज कर सकता है, उसे कैसे मालूम चले कि F1 प्रोजेनी जो मिला है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। रिसेसिव के केस में तो आसान था भाई, प्लांट ड्राफ्ट है तो भैया वो क्या होगा, रिसेसिव ही होगा। ठीक, और ये क्या होगा, अगर कोई प्लांट है ड्राफ्ट है तो वो एक ही केस में आएगा। कौन सा केस होगा, वो होमोजाइगस की ही केस होगा। बट यहाँ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों आ सकता था, इसीलिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस को अपनाया, टेस्ट क्रॉस को निकाला। बैक क्रॉस फर्दर डेवलप हुआ। बैक क्रॉस भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, बट बैक क्रॉस में हम दोनों पेरेंट को कर सकते, मतलब दोनों पेरेंट्स के साथ टेस्टिंग करके पता कर सकते हैं। चलो, तो इसका हो गया एक स्क्रीनशॉट। अब इसी में आते हैं, इसी मेथड को हम यूज कर सकते हैं एज अ डबल के लिए भी। ठीक है ना, मोनो एक तो होता है, अगर हम क्या एक कैटेगरी से या फिर एक ट्रेड के हिसाब से करते हैं तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अगर हम दो ट्रेड्स को कंसिडर करके चलते हैं, मतलब दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करके चलते हैं फिर फ्यूजन कराते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए भी सेम टू सेम हम कैटेगरीज ले सकते हैं। तो इस बार भी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए लेंगे, बट इस बार थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, अपना ट्रेड्स में जो होगा मतलब कैरेक्टर्स वो चेंज करके करेंगे। ठीक है, दो अलग अलग कैरेक्टर लेंगे। एक तो ले लेते हैं कौन सा, इस बार राउंड लेते हैं, ठीक है ना, सीड शेप। तो राउंड
पहला तो एक क्या ले लेते हैं, सीड कलर ले लेते हैं और दूसरा सीड शेप ले लेते हैं, ठीक है ना। सीड कलर और दूसरा प्लस सीड शेप, सीड शेप, ठीक। सीड कलर और सीड शेप ले लो। सीड कलर में मैं फॉर एक हेट्रोजाइगस के लिए एक केस बनाएंगे, ठीक। हेट्रोजाइगस HETROZYGOS, हेट्रोजाइगस पैरेंट, हेट्रोजाइगस प्लांट के लिए केस बना लो, प्लांट। चलो तो हेड सीड क्या कलर ले लेता हूं, हेड अगर वो क्या है एज डोमिनेंट है तो उसका केस क्या रहेगा, येलो, YELLOW। डोमिनेंट के लिए हमेशा इस चीज में याद रखना, एक चीज और साइड में लिख लो, थोड़ा सा नोट्स को बड़ा कर देगा बट ये समझने के लिए हो जाएगा। डोमिनेंट यानी येलो, ठीक है। रिसेसिव यानी कलर के केस में रिसेसिव यानी ग्रीन, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा क्या, सीड शेप। सीड शेप यानी अगर डोमिनेंट है तो राउंड, और अगर रिसेसिव है तो ये क्या आ जाएगा, रिसेसिव व्रिंकल, व्रिंकल यानी अजीब सा शेप, टेढ़ा मेढ़ा शेप, ठीक। ये सी साइड में लिख लेना इसको तो कंफ्यूजन होगा। एक हेट्रोजाइगस तो वाई और स्मॉल वाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए डोमिनेंट वाई को मैं इस तरह से सिंपल बनाऊंगा और रिसेसिव को इस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। और अपन राउंड को आर से डोनेट करते हैं, चलो आर से डोनेट कर लेते हैं, रिसेसिव व्रिंकल को स्मॉल आर से डोनेट करेंगे, क्लियर है। चलो तो ये एक हो जाएगा हेट्रोजाइगस प्लांट, और एक हम क्या करेंगे, रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव प्लांट के साथ कराएंगे, रिसेसिव प्लांट, और वो क्या होना चाहिए, पेरेंट, ठीक है ना, PARENT, पेरेंट। चलो एक रिसेसिव पेरेंट ले लेते हैं। रिसेसिव पेरेंट में क्या आ जाएगा, अपना सारी चीजें उसके लिए क्या होंगी, Y स्मॉल r, ये केस आ जाएगा। ज्यादा लंबा तो वीडियो नहीं है, नहीं हो जाएगा, 25 में हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सबके बीच में फ्यूजन कराते हैं। तो सबसे पहला केस क्या, फॉर्मेशन होने के चांसेस है अपने पास Y और उसके साथ R। दूसरे पास चांस है Y एंड स्मॉल r, एक ये चांस है। दूसरा Y एंड स्मॉल r। तीसरा क्या चांसेस है यहाँ पास, स्मॉल y और कैपिटल R बनने का चांसेस है। चौथा चांस है स्मॉल y और स्मॉल r बनने के चांसेस है। यहाँ पास 4 चांसेस हैं। इसके साथ भी इसी तरह का केस है, इसी तरह का केस है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पास से बनाते हैं, इसी तरह का केस है, यहाँ भी आ सकता है। क्या आ सकता है, क्या क्या बनेगा, एक तो अपने पास क्या, स्मॉल y स्मॉल r, अरे इसके लिए एक ही केस बनेगा, स्मॉल y स्मॉल r का केस बनेगा, ठीक है ना। स्मॉल y स्मॉल r, तो इसके लिए एक ही केस कंसीडर कर लो, सबके लिए फ्यूजन करा देना एक ही से, आसान भी रहेगा अपने लिए। चलो तो ये केस बन गया, इसके लिए आप सबके फ्यूजन करा दे। चलो पहला केस यहाँ पास से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, y स्मॉल y r एंड स्मॉल r, ये पहला केस आ जाएगा। दूसरा केस y स्मॉल r, तीसरा केस स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, चौथा केस यहाँ पास बन सकते हैं स्मॉल y स्मॉल r। क्लियर है। चलो अब यहाँ पास जो रेशियो आया अपने पास, रेशियो कुछ अलग से आए, अजीब गरीबों से रेशियो आए। रेशियो का अपने को कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी कंसीडर करना चाहते हैं तो चलो कर लेते हैं। स्मॉल y ये एक ही है अपने पास इस तरह का, यहाँ पास भी y स्मॉल y r ये भी एक ऐसी है, ये भी एक अजीब होगा। मतलब सबका रेशियो क्या आ जाएगा, सबका रेशियो लिखोगे तो 1:1:1:1 आ जाएगा। क्लियर है, 1:1:1:1, मतलब सबके लिए रेशियो क्या आ जाएंगे, 1:1 आते जाएंगे। हेट्रोजाइगस प्लांट, मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि कोई अगर हमारे पास प्लांट एक दो ट्रेड्स की कंसीडर कर रहे हैं, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस मान लो कंसीडर कर रहे हैं, तो आप पास सब रेशियो 1:1 आना चाहिए। 1:1 आया तो मान लेंगे ये क्या है, एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट प्लांट है, ठीक है, अपने पास था। तो ये इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कंप्लीट करते हैं। हो गया।
तो ये टॉपिक बस यहीं तक, और मिलते हैं अगले टॉपिक में जहां हम अब मेंडल के लॉज पढ़ेंगे, फाइनली स्टार्ट करेंगे मेंडल के लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर पे। जय हिंद, जय भारत।